विनिमेयता नियम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको समृद्ध नियम और परिमेय संख्याएं बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, उसमें आपका ही फायदा है। जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन YouTube द्वारा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्रम विनिमेयता नियम परिमेय संख्याओं पर। यहां पर देखिए क्रम विनिमेयता नियम। क्रम विनिमेयता नियम नियम या प्रगुण कुछ भी लिखो, एक ही बात है। तो यहां पे लिख देता हूं क्रम विनिमेयता प्रगुण। देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आपकी जो संख्याएं होती है वो चार होती है। देखिए संख्याएं प्लस माइनस गुणनफल और भागफल। अब इन्हीं चारों संख्याओं पर चेक करेंगे कि क्रम विनिमेयता नियम परिमेय संख्याओं के लिए क्या फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिए पहला आपका जो नियम है वो योग है। दूसरा आपका नियम देखिए यहां पर माइनस लगा हुआ है, तो ये आपका माइनस मीन्स इसे घटाओ भी कहते हैं, घटाओ। या इसका दूसरा नाम है व्यवकलन। तीसरा देखिए आपका यहां पर गुणनफल है, गुणनफल। तो यहां पर जो तीसरा आपकी जो प्रॉपर्टी है क्रम विनिमेयता के नंबर अंतर्गत वो है गुणनफल यानी गुणन। चौथी प्रॉपर्टी है आपको दिखाई पड़ रही होगी संक्रिया में, क्या है यहां पर भाग। तो भाग पर चेक करेंगे, चौथा नाम लिखना है आपको भाग। अब देखिए चेक करते हैं क्या यह इन संक्रियाओं को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, इन पर लागू होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहां पर आपको पहले देखना है योग पर। योग आपका क्या है, योग पर आपकी ये प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। जहां आपकी a और b दोनों परिमेय संख्याएं हैं, a बराबर p अपान क्यू और b बराबर भी p अपान क्यू। b आपकी होगी परिमेय संख्या ही 100%, लेकिन यहां पर इसे हम r अपान s ले लेते हैं, ठीक, अलग नंबर लेंगे। तो आपका जो a परिमेय संख्या है मैंने मान लिया कि ये 1/2 है और b माइनस का 3/2 है। तो यहां पर देखना है कि क्या a प्लस बी बराबर b प्लस ए आता है। अगर आता है तो क्रम विनिमेय नियम परिमेय संख्याओं पर लागू होता है, और यदि नहीं होता है तो योग पर लागू नहीं होता है। तो मुझे देखना है क्या a इसके बराबर आएगा। तो पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। देखिए भाई a आपका a प्लस बी बराबर a आपका 1/2 b माइनस का 3/2। मैंने आपको बताया था कि यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं मतलब यदि कोई भी आपकी भिन्न हो, ये भिन्न बन गई है परिमेय संख्याओं से मिलकर, तो यदि उसके हर समान है तो हर को सीधा लिख देते हैं। तो 2 सीधा लिख देंगे, अंश से सीधा माइनस कर देंगे। तो देखिए अंश वाला है जब 1 - 3 लिख देंगे तो माइनस का 2/2। यहाँ पर आपका माइनस का 1 निकल के आया है। a प्लस बी बराबर माइनस का 1। इसे पहले आप LHS लिया आपने, मैंने आपको बताया था कि पहले LHS लेने पर जब LHS लिया तो माइनस का 1 आया। अब देखिए इसका RHS सॉल्व करेंगे। RHS है इसका b प्लस ए और b क्या है यहाँ पे आपको देख लेना है, माइनस का 3/2 है और प्लस a आपका 1/2 है। इसे जब ऐड करेंगे मैंने बताया था कि यदि इनके हर सेम है तो अंश को सीधा लिख लेते हैं। देखिए भाई हर दो हर सेम है, मैंने उतार लिया अंश को, -3 बीच में प्लस एक प्लस लगा देते हैं। तो पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया मैंने आपको परिमेय संख्या पढ़ाया, देख लेना जाके भाई। यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ प्लस माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। माइनस के 3 से बन जाएगा तो मेरे भाई माइनस का 2 बचेगा, -2/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। ये आपका RHS है। भाई आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आपका LHS भी माइनस का 1 है
और RHS भी माइनस का 1 है, अर्थात आपका LHS बराबर आ गया है RHS। जब LHS RHS के बराबर आ है तो आपकी परिमेय संख्याओं पर यानी कि योग पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। तो यहां पर लिख देना है, अतः योग पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। इस तरह से भाई आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि योग पर तो आपका क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब देखना यह है कि क्या ये गुणन घटाव यानी व्यवकलन पर लागू होता है कि नहीं होता है। ये भी चीज हम आपको बताएंगे, इस नोट कर लेना, अगर नोटबुक को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करके बताएंगे। अब देखिए आपका योग हो गया, योग पर अतः योग पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि LHS बराबर RHS दोनों बराबर आ गए। अगर बराबर ना आए तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है, और यदि बराबर आते हैं तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। तो देखिए अब आपका दूसरा नंबर है घटाव। घटाव भाई देखते हैं घटाव पर लागू होता है कि नहीं होता है, ये भी बताएंगे आपको। तो इसको भाई मैं रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। हेडिंग डाल लीजिए आप घटाव, और दो परिमेय संख्याएं आप मान लेना। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपको लिखना है घटाव। घटाव आपकी क्या होगा? घटाव में आपका a माइनस का b बराबर b माइनस का a आना चाहिए। भाई अगर हम a के अंदर से b घटाएं तो b के अंदर से a घटाएं, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आते हैं तो इन पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है, और बराबर आते हैं तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा। अब देखने वाली बात यह है कि बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, हम आपको बताएंगे। तो आपको यहां पर लिखना है भाई, देखिए यहां पर क्या लिखना है कि LHS लेने पर, भाई जब इसका LHS लेने पर मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं दो हैं, इन्हीं परिमेय संख्याओं पर चेक करके दिखाएंगे। अगर आप चाहो तो अलग अलग भी मान सकते हो, कोई ये दिक्कत नहीं है। सर ने एक ले ली, एक पर ही सब कुछ दिखाई चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं उस पर। एक ही संख्या के लिए सत्य नहीं है, ऑल यूनिवर्स में जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, जैसे 1/2 है, माइनस का 3/2, इनके अलावा में भी, इनके अलावा जैसे आप कोई भी परिमेय संख्या 1/4 ले सकते हो, इसमें 5/2 ले सकते हो, इसमें 3/2 ले सकते हो, इसमें -3/2, आप कुछ भी ले सकते हैं, सब पर लागू होगा। तो देखिए LHS लेने पर, जैसे ही हम इसका LHS लेंगे, LHS है a माइनस का b। भाई LHS मैंने बताया था कि इसका जो दायां पक्ष होगा, दायां पक्ष वो LHS होगा, और जो बायां पक्ष होगा वो RHS होगा। ठीक, बायां पक्ष LHS और दायां पक्ष RHS। तो देखिए a माइनस b LHS लेंगे इसका। a आपके पास 1/2 है, b माइनस, देखिए बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, और b आपका माइनस का 3/2 है। तो देखिए -3/2। मैंने आपको बताया था कि माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे बराबर प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखिए भाई, यदि आपको किसी भी संक्रिया में आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद अगर ये वाला मिल जाए तो इसे सॉल्व करते हैं, महिला क्वेश्चन बोलते हैं। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन मिल जाए तो इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद भाग का चिन्ह, मतलब अगर भाग का चिन्ह मिल जाए उसे सॉल्व करते हैं, और इसके बाद यदि आपको प्लस का चिन्ह मिल जाए तो उसे सॉल्व करते हैं, और माइनस का भी सॉल्व करते हैं। चाहे पहले प्लस का करो, इसके बाद भाग के बाद भाग के बाद आप गुणनफल सॉल्व करोगे, गुणनफल के बाद में माइनस, उसके बाद में प्लस। इस तरह से संक्रिया नंबर बाय नंबर सॉल्व करोगे, और सॉल्व करते करते लास्ट में आपको आंसर शीट मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले छोटा क्वेश्चन दिया गया है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं भाई, ये आपका है 1/2, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/2। यहाँ पर देखिए
मैंने आपको बताया था कि यदि हर सेम हो तो नीचे सीधा लिख लेते हैं और अंश को सीधा जोड़ देते हैं। हर दो है, दो लिख लिया, अंश को सीधा जोड़ दिया, 1 + 3। 1 + 3 कितना हो गया, 4/2। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 आया भाई आपका LHS। अब देखना ये है कि RHS इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए RHS लेने पर RHS आपका है B- का A, तो B- का A, B आपका है -3/2, A है आपका 1/2। अब देखिए मैंने आपको बताया यदि हर सेम हो तो अंश को सीधा लिख देते हैं। -3 + 1 ये आपका -2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल बराबर -1। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपका जो LHS आया है वो 2 है और जो RHS आया है वो आपका -1 है। इस तरह क्या हुआ कि चूंकि LHS नहीं बराबर हुआ किसके, RHS के, क्योंकि वहां पे 2 है, यहाँ पे -1 है, बराबर नहीं है। तो LHS RHS के जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिख देना है कि अतः व्यवकलन पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है, प्रगुण लागू नहीं होता। अब मेरे भाई आपको देखना है आपका जो तीसरा नंबर है वो है गुणनफल। अब देखिए घटाव पर भी लागू, घटाव पर योग पर लागू हुआ, घटाव पर लागू नहीं हुआ। अब देखना ये है कि गुणनफल पर लागू होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको बताएंगे भाई। आप लोग नोट करते रहिए, इसको रब कर देता हूं, फिर आगे स्टेप में आपको बताएंगे। तो देखिए भाई सूर्य के अंदर आज भी आग का गोला है, आपके अंदर का आग का गोला क्या हुआ भाई, उसे जगाइए और प्रकाश लाइए, प्रकाश, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। तो देखिए यहां पर आपका है गुणन। गुणन क्या है, गुणन देखिए गुणन का आपको मैंने बताया था परिमेय संख्या A और B ही होगी, लेकिन उनका जैसे गुणन है तो गुणन क्या है, गुणा का सिंबल है वो लग जाएगा उनके बीच में। तो गुणन ये दो परिमेय संख्याएं A और B है, गुणन है तो गुणा हो जाएगा। जैसे ये है इसके अंदर क्या है, गुणा है, गुणन है। गुणन पर चेक करना है, ना कि योग पर, ना कि घटाव यानी व्यवकलन पर। तो ठीक है, तो देखिए इसका भी LHS लेने पर जब इसका LHS भाई लेंगे तो इसका LHS क्या होगा, A गुणा B। तो A आपने माना है 1/2, B माना है -3/2, इसका अंदर गुणा कर देंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको बताया था प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे। तो 3 × 3 2 दूनी 4 बराबर -3/4। अब देखना है आपको RHS लेने पर। RHS इसका चेक करिए भाई, RHS क्या है, RHS इसका है B गुणा A। B आपका है -3/2, A है 1/2। मैंने बताया था प्लस का माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तब भी, देखिए माइनस का गुणा करेंगे प्लस से तब भी माइनस आएगा। तो माइनस अंश का गुणा अंश में 3 × 3, हर का गुणा हर में 2 दूनी 4, तो -3/4। यहाँ पे देखिए आपका जो LHS है वो RHS के बराबर है। जब LHS RHS के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि प्रगुण लागू होता है। तो जब इसके बराबर है तो यहाँ पे लिख देना है अतः गुणन पर क्रम विनिमयता प्रगुण लागू होता है। क्रम विनिमयता प्रगुण लागू होता है। अब आपका जो चौथा प्रगुण है भाई, देखिए यहां पर तो लागू हो गया तो सही का निशान लगा दिया। अब चौथे पर चेक करना है कि भाग पर लागू होगा कि नहीं होगा, ये भी भाई बताऊंगा आपको। तो यहां पर देखिए भाग पर, भाग मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं आपकी 2 ही रहेंगी, A भाग B बराबर B भाग A। परिमेय संख्याएं A व B ही रहेंगी, लेकिन उनके बीच में सिंबल भाग का लग जाएगा, क्योंकि
संक्रिया है आपकी चौथी भाई। तो देखना है कि इन पर क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको बताएंगे भाई। रफ करते हैं इसको तब तक। देखिए भाई यहाँ पर LHS आप इसका लोगे। LHS क्या है? ए में भाग लगा हुआ है बी का। जब ए में बी का भाग लगा दोगे, ए आपका है 1/2, बी है आपका -3/2। मैंने आपको बताया था कि भाग का सिंबल जब तोड़ते हैं तो गुणा का सिंबल आ जाता है, भाग है तो गुणा का आ जाएगा, जो हर है वो अंश में पहुंच जाएगा, अंश है वो हर में आ जाएगा। देखिए हर यहाँ पर 2 है, अंश में चला गया, अंश 3 है, हर में आ गया। अब अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे भाई। तो देखिए 2 का गुणा 1 में, दोनों प्लस के हैं तो 2 एकम 2, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पे आपको देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस का 1/3 आ गया आपके पास। अब आपको चेक करना है RHS पर। RHS आपका क्या है? यहाँ पर B में भाग A है, तो देखिए B में भाग A लिखना है बराबर B क्या है? यहाँ पर B आपका है -3/2, तो देखिए यहाँ पे -3/2 भाग A आपका है 1/2, तो देखिए 1/2 लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भाग का चिन्ह है इसे गुणा में कर देंगे। मैंने आपको बताया था ये आपको अंध में चला जाएगा, अंध हर में आ जाएगा, अंध का अंध में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, प्लस माइनस का गुणा प्लस में करेंगे। देखिए माइनस का प्लस में गुणा किया तो माइनस आया, और 2 एकम 2, 2 भी प्लस का 1 भी प्लस का, तो 2 एकम 2। अब 2 3 इसे केंद्रित कर देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस का 3 आएगा भाई। अब देखना ये है कि LHS आपका जो है वो माइनस का 1/3 है, RHS आपका ओनली माइनस का 3 है। तो आपको देखना है कि माइनस का 1/3 जे इसके बराबर होगा -3 के? कभी नहीं होगा भाई। ये आपका पूर्णांक है और ये अपूर्णांक है, ये पूरा 3 है, ये 1/3, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, अर्थात LHS इज नॉट इक्वल RHS। LHS RHS के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है अतः भाग पर, अतः भाग पर क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। क्या लिखना है? लागू नहीं होता है। चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। आपका पहला प्रगुण खत्म हो गया, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं प्रगुण 4, सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण आप किस तरह से सॉल्व करोगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पे लिख देना है कि सहचर्य प्रगुण, सहचर्य प्रगुण प्रगुण देखना ये है कि सहचर्य प्रगुण में भी भाई आपका क्या होता है? संक्रियाएं 4 ही होती हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। लेकिन इसमें आपकी जो परिमेय संख्याएं हैं a बराबर P/Q, B बराबर R/S, एक परिमेय संख्या इंक्रीज हो जाती है। इसमें आपकी 3 परिमेय संख्याएं ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर AB, यहाँ पे एक और परिमेय संख्या C बढ़ गई, इसे मैंने नाम दे दिया T/U। T/U बराबर कोई एक नंबर मान लीजिए भाई, यहाँ पर मैंने मान लिया -4/3। कुछ भी मान सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होनी परिमेय संख्या ही चाहिए। परिमेय संख्या का मतलब मैंने आपको बताया था कि अंश और हर में होना चाहिए। दूसरा मतलब दोनों पूर्णांक होने चाहिए, 4 और 3 दोनों पूर्णांक हैं। तीसरा मतलब दोनों पूर्णांकों का HCF 1 होना चाहिए। मासा देखिए 4 और 3 का 1 आएगा। तो देखिए इसी तरह से स्टार्ट करते हैं सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण में मैंने आपको बताया था कि संक्रियाएं 4 ही होंगी भाई। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सहचर्य प्रगुण किन किन पर लागू होगा और किन किन पर नहीं होगा, तो वही आपको देखना है भाई। यहाँ पर देखिए सहचर्य प्रगुण में मैंने आपको बताया था कि पहली संक्रिया है योग। क्या है? योग। तो मैंने योग ले लिया, योग
अब योग में क्या है, चिन्ह आपका प्लस का है तो प्लस का लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस का है तो परिमेय संख्याएं इस तरह की होंगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहली दो परिमेय, बाद वाली दो परिमेय संख्याओं का योग, उसमें प्लस कर दी पहली परिमेय संख्या बराबर पहली दो परिमेय संख्याओं का योग, उसमें अगर हम जोड़ दें तीसरी परिमेय संख्या यानी सी, तब अगर ये बराबर आते हैं तो योग पर साहचर्य प्रगुण लागू होता है, और यदि बराबर नहीं आएंगे तो योग पर साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होगा। भाई यहाँ पर देखिए आपको बताता हूं मैं लागू होगा कि नहीं होगा। देखिए एलएचएस मैंने यहाँ पे ले लिया, शुरू करते हैं। एलएचएस ले लिया, एलएचएस है आपका a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए भाई a यहाँ पर कितना है 1/2 ले रखा है तो लिख देना है 1/2। b आपका कितना माइनस का 3/2, c कितना है प्लस माइनस का 4/3। मैंने आपको बताया था कि ये दो आपको छोटे कोष्टक मिल जाए जहां पे, उसे ही पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर आपका छोटा कोष्टक -4/3 के पास में है तो सबसे पहले छोटा कोष्टक ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए बराबर आएगा आपका 1/2 प्लस माइनस का 3/2। प्लस का गुणा मैंने आपको बताया था अगर माइनस में करते हैं तो बराबर माइनस आएगा, तो यहां पर माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब यहां पर ये छोटा कोष्टक लग गया। अब मेरे भाई इसे सॉल्व करेंगे। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे हम बताएंगे आपको। जैसे यहां पर आपका है 1/2 प्लस इसमें पहले 2 और 3 दोनों के जो हर हैं वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, मैंने आपको बताया कि यदि हर अलग अलग हैं तो उनका एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम मींस होता है लासा, एलसीएम लासा। तो इसका 2 और 3 का लासा 6 आएगा। भाई अगर निकालना नहीं आता है तो बता देता हूं। देखिए 2 और 6 दोनों ही सम संख्याएं हैं, 2 का भाग चला जाएगा तो देखिए 2 एकम 2, 2 3 6। देखिए यहाँ पर 3 विषम संख्या है तो 3 का 3 दे ही हमने बताया था आपको कि लोहा को सिर्फ लोहा ही काटेगा, तो विषम संख्या को सिर्फ विषम संख्या ही काटेंगी। और ये भी बताया था कि लासा लाने के लिए यहाँ पर 1, 1 होने चाहिए। देखिए आ गया 1, 1। अब इसका जो लासा होगा मेरे भाई, इसके जो गुणनखंड होंगे उनका गुणा कर दोगे, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो यहाँ पर लासा आपका देखिए मैंने 6 लिख दिया। अब 2 का 6 में भाग देंगे, 2 3 6, अंश में गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 का भाग लासा में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, इसके अंश 4 में गुणा किया, 4 दूनी 8। अब देखिए भाई यहाँ पर ये आपका है 1/2, यहाँ पर ये प्लस है, माइनस माइनस के जोड़ देंगे 8 8 9 8 हो जाएगा आपका 17/6। अब मैंने आपको फिर बताया था कि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर ये है आपका 1/2 माइनस का 17/6। अब यहाँ पर इसका दोनों का हर अलग अलग है, 2 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा मेरे भाई, क्योंकि 100% 2 और 6 का लासा 6 ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी लिया है 2 और 6 का लासा 6 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 6 का लासा कितना आएगा 6 आएगा। और उसके बाद में 2 का भाग देंगे लासे में, 2 3 6, 3 आया। 6 का 6 में भाग देंगे, 6 एकम 6, एक बार गया माइनस का 17। 17 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 14/6 बचेगा। 2 3 6, 2 7 14 माइनस का 7/3 आएगा भाई। ये आपका हो जाएगा एलएचएस। एलएचएस माइनस 7/3 आ गया। अब आपको चेक करना है आरएचएस। आरएचएस किस तरह चेक करोगे हम बताएंगे भाई आपको। यहां पे लिखना है आपको कि आरएचएस लेने पर, देखिए आरएचएस लेने पर जब हम आरएचएस लेंगे यानी दायां पक्ष लेंगे तब क्या होगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी कितना है भाई, a कितना है 1/2 है,
बी कितना -3/2 है, ठीक है, प्लस सी कितना है -4/3 है। मैंने आपको बताया था जहां पे छोटा क्वेश्चन मिलेगा उसे ही सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए दोनों का हर सेम है, सीधा लिख लेंगे दोनों का हर सेम है, सीधा लिख लिया भाई। जब सीधा लिख लिया तो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला सीधा माइनस कर देंगे। देखिए 1 - 3/2 अगर हर सेम होता है तो ऊपर वाला प्लस के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं, अगर प्लस का चिन्ह होता है माइनस का चिन्ह होता है तो घटा देते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, हर सेम है तो 1 - 3 सीधा घटा दिया भाई। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 4/3। अब इसे भाई आगे बढ़ाइए, यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2/2 माइनस का 4/3। यहाँ पर अब 2/2 2 एकम 2 हो गया भाई, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 4/3। यहाँ पे अपॉन 1 कर लिया। अब भाई देखिए 1 और 3 का मैंने एलसीएम लिया लासा 3 आएगा 100%। तो एक का भाग देंगे क्योंकि दोनों का हर अलग अलग है, इसका 1 है इसका 3 है, जब हर अलग अलग होता मैंने कहा लाता लेंगे। तो देखिए 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, इस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, इस 3 का इसमें भाग देंगे 3 एक बार जाएगा और इस 4 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा भाई। तो यहाँ पर ये माइनस का 7/3 आ गया। तो देखिए देखना ये है कि क्या LHS RHS आता है बराबर, जो ये आपका RHS है और ये आपका जो है वो LHS है। क्या है LHS। तो देखिए LHS बराबर RHS आएगा कि नहीं आएगा चेक करते हैं। LHS आपका -7/3 है, RHS भी माइनस का 7/3 है। इट मीन्स ये हुआ कि दोनों वैल्यू जो है LHS और RHS की ये सेम आई है, यानी कि क्या इसका मतलब हो गया कि अतः योग पर सहचर्य प्रगुण लागू होता है। आपको एक लाइन लिख देनी है, जहां पर आपके पास जगह हो पेज में वहां पर लिखना है कि अतः, मैं तो भाई इसको रफ करके लिखूंगा। तो देखिए आपको लिखना है कि अतः योग पर साहचर्य प्रगुण लागू होता है, प्रगुण लागू होता है। देखिए भाई अब मैं आपको बताएंगे योग पर साहचर्य प्रगुण लागू होता है। अब आपकी दूसरी संक्रिया है माइनस यानी व्यवकलन, अर्थात यहाँ पर भी तो भाई लागू हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब घटाव पर देखना है, व्यवकलन पर देखना है। मैंने आपको बताया था कि भाई परिमेय संख्याएं a और b ही रहेंगी, लेकिन बात क्या है, बात आपको देखना है कि घटाव पर व्यवकलन पर माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए माइनस कर लेना है, जहां जहां पे प्लस है वहां पर माइनस ठोक दीजिए भाई, 100% सही हो जाएगा आपका। तो देखिए भाई यहाँ पे माइनस ठोक दिया, यहाँ पर भी माइनस ठोक दिया, यहाँ पर भी, ठीक है। अब भाई इसे इसका भी LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या यह इस पर लागू होता है कि नहीं होता है, ये चीज फाइंड करेंगे भाई। तो देखिए इसको तब तक मैं रफ करता हूं और आप लोग देखिए भाई, इसे भी, इसका मैंने पहले LHS लिया भाई, जब इसका मैंने LHS लिया तो देखिए LHS में क्या है, A माइनस है तो यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पर भी माइनस करना है। तो देखिए माइनस कर लिया। अब इसके जो नंबर लिखने हैं यहाँ पर माइनस होगा, कर लिया है आपने, यहाँ पर माइनस होगा, कर लिया। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे किस तरह, मैंने आपको बताया था कि ये पहले छोटा क्वेश्चन मिल जाए तो उसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए भाई। देखिए 1/2 माइनस का ये -3/2। मैंने आपको बताया था कि माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। तो देखिए माइनस का गुणा माइनस में होएगा तो प्लस आएगा, प्लस का 4/3 हो जाएगा और ये आपका इस तरह कोष्टक लग जाएगा, बड़ा कोष्टक। अब भाई इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 माइनस का
यहाँ पर 2 और 6 का लासा मैंने अभी बताया था आपको इस तरह लिख के कि 2, 6 का लासा जो आएगा आपका वो आएगा 6, 3 दूनी 6। देखिए लासा 6 लिखा हुआ है तो इसका लासा 6 आएगा तो 2 तियां 6, 3 का 3 में गुणा किया -3 + 3 दूनी 6, 2 बार गया 4 में 2 का गुणा 8 आया। यहाँ पर देखिए भाई 1/2 माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1 बचेगा भाई 9 में से 8 गया 1 बचेगा, लेकिन जो 1 बचेगा वो माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 9 ज्यादा है। ठीक है, तो माइनस का 9 ज्यादा है तो माइनस का 1 बचा। यहाँ पर देखिए अपॉन 6/6। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये आपका 1/2 है, इस माइनस का गुणा मैंने कहा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस 1/6। अब देखिए 2 और 6 का लासा 100% 6 ही आएगा भाई, आप लेके देख लेना 2 और 6 का लासा 6 ही आया है। मैंने कहा था हर अलग अलग है तो आप लासा ले लेना, लासा हर अगर अलग हो तो लासा बीच से सॉल्व करते हैं भिन्न को। तो देखिए 2 का 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, 6 का 6 में भाग देंगे 6 एकम 6 एक बार गया, इस 1 से 1 का गुणा किया 1 एकम 1। यहाँ पे आपका कितना आया भाई 3 और 1 4/6। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2/3 आया क्या LHS। अब आपको सॉल्व करना है RHS। तो देखिए भाई RHS लेंगे, RHS क्या होगा माइनस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब भाई देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस का b हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से सॉल्व करोगे, किस तरह आपको करना है, किस तरह नहीं करना है, टोटल बताएंगे भाई। देखिए यहाँ पर है आपका a माइनस का b और माइनस का c, RHS लिया। ठीक, तो देखिए a आपका कितना है, a आपको दे रखा है 1/2 तो 1/2 लिख लेना है। b आपका कितना है वो भी आपको दे रखा होगा, देखिए कितना है माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 लिख लेना है। ठीक है, अब माइनस का c आपको यहाँ पर दे रखा माइनस का 4/3 तो माइनस का 4/3 लिखना है भाई। मैंने आपको बताया था कि इसे इसी तरह लिखेंगे, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे भाई। मैंने आपको बताया था कि बराबर प्लस आएगा, वहां पर भी लिखा है तो प्लस का 3/2 भाई, इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस आया, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4/3। अब आपको क्या करना है कि इसके हर सेम हैं, एक जैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि हर एक जैसे मिल जाए, देखिए इसके 2 है इसका भी 2 है, मीन्स एक जैसे हैं तो अंश सीधा घटा देते हैं। अगर बीच में माइनस चिन्ह तो घटा देंगे, प्लस चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो माइनस है तो 1 माइनस का 3/2। यदि हर एक जैसे हो तो यहाँ पे लिख देना है कि यदि हर एक जैसे हो भाई, एक जैसे हो मीन्स है कि ये आपकी एक ट्रिक है भाई, लिख लेना आप लोग, किसी ने नहीं बताई होगी, 100% बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 1 - 3, यहाँ पे आपका प्लस का 4/3 लिख लिया, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, 3 से 1 घटाओगे 2 बचेगा हम जानते हैं, लेकिन माइनस का 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस का 3 ज्यादा है, तो माइनस का 2/2 प्लस का 4/3। अब भाई देखिए यहाँ पर ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बचा आपका माइनस का 1, यहाँ पे लिख लेना है माइनस का 1 प्लस 4/3। देखिए यहाँ पर अपॉन 1 कर लेंगे, क्यों? क्योंकि 1/1 माइनस का 1/1 1 का अगर भाग देंगे तब भी ये -1 ही रहेगा, इसलिए कर लिया। तो यहाँ पे आया आपका माइनस का 1 और 3 दोनों का जो हर है वो अलग अलग है। मैंने कहा अगर हर अलग अलग हो तो उनका एलसीएम लेते हैं, तो तुरंत आप इसका एलसीएम मींस लासा ले लो, लासा आएगा 3, तो 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, इस 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 3 आएगा, आगे माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, 3 एकम 3, 3 का इस 3 में भाग दिया 1 बार गया, 1 का इस 4 में गुणा कर दिया 4 एकम 4, तो प्लस का 4 है और माइनस का 3 है। तो भाई देखिए 4 में से 3 गया 1, लेकिन बचेगा प्लस का, क्यों? क्योंकि प्लस के 4 ज्यादा है, तो 1/3। ये आपका 4 में से 3 गया 1 बचा, 1/3 आया।
ये आपका 2/3 आया। अब देखना ये है कि क्या LHS बराबर RHS है। तो देखिए 1/3 बराबर 2/3, अर्थात ये बराबर नहीं है भाई, ये 1/3 है, 2/3 है। ये 2 हिस्सा का तिहाई हिस्सा है, एक रुपए का तिहाई हिस्सा है, ये 2 रुपए का तिहाई हिस्सा, ये 1 रुपए, 1/3 का मतलब होता है 1 रुपया का तीसरा हिस्सा, और 2/3 का मतलब होता है 2 रुपए का तीसरा हिस्सा भाई। तो ये इट मींस ये कम है, ये ज्यादा है, अर्थात एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये हो गया कि RHS इज नॉट इक्वल LHS, RHS LHS के बराबर नहीं है। तो अर्थात आपको एक लाइन यहां पर भी लिखनी है कि अतः घटा व्यवकलन पर, इसको रफ करके लिखता हूं भाई, अगर आपने कॉपी पे नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे लिखना है कि अतः व्यवकलन पर या घटाव पर, व्यवकलन या घटाव पर क्या है आपका साहचर्य प्रगुण लागू होता है, साहचर्य प्रगुण लागू होता है। अब भाई इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आपकी जो तीसरी संक्रिया है, देखिए यहां पर व्यवकलन पर लागू हुआ, योग पर साहचर्य प्रगुण लागू हो गया, लेकिन व्यवकलन पर नहीं हुआ तो इसे हटा दिया। अब देखना है कि गुणन पर, तीसरी संक्रिया आपको दे रखी है यहां पर गुणन, देखिए ये दे रखी है। गुणन पर भाई चेक करते हैं कि साहचर्य प्रगुण लागू होगा कि नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पर माइनस है वहां वहां पर प्लस कर लीजिए, हर जगह है। लेकिन दोबारा से बताता हूं भाई, आपको सिखाना है, वो भी बहुत अच्छी तरह से सिखाएंगे भाई। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम है ना, जब हम हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी आपकी भाई। तो देखिए भाई होंगी कि नहीं होंगी प्रॉब्लमें आपकी। देखिए भाई गुणन, यहां पर आपका है गुणन, देखिए गुणा का सिंबल होना चाहिए बीच में। तो देखिए A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा B गुणा C, ये है आपका गुणन पर साहचर्य प्रगुण। अब इसका LHS और RHS देखना है बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर मैंने लिखा है कि LHS लेने पर, जब LHS इसका क्या है A गुणा B गुणा C, A आपका कितना है 1/2 दे रखा है, गुणा B आपका कितना है -3/2 है, गुणा C आपका कितना -4/3 है। इसे सॉल्व कर दो भाई, ये 1/2 है। यहां पर देखिए माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा भाई आपका, तो लिखना है प्लस। अंश का गुणा अंश में करते हैं 3 चौकू 12, हर का गुणा हर में करते हैं 2 छंग 12, 2 3 6, 2 3 6, 6 1 6, 6 दूनी 12। ये आपका 1/2 है, ये प्लस का 2 है गुणा में, तो 2 से 2 कैंसिल बराबर 1 बराबर LHS, ये आपका LHS आ गया। अब यहाँ पर लेना है आपको RHS लेने पर, जब आप RHS लोगे भाई तब क्या आएगा वो भी बताएंगे आपको। RHS आपका है A गुणा B गुणा C बराबर A आपका क्या है 1/2 है, A कितना है 1/2, लिख देना है 1/2 गुणा B कितना है आपका -3/2, A गुणा B गुणा C आपका -4/3 दे रखा है भाई, आपको दिखाई पड़ रहा होगा C बराबर -4/3। अब इसका भाई गुणा करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा, ये प्लस का बने -3, तो प्लस का माइनस में करेंगे तो देखिए माइनस आएगा भाई, तो लिख देना है माइनस का। अब एक अंश का गुणा अंश में, यानी कि 1 का गुणा 3 में 1 3 3 बटे हर का गुणा हर में, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4
गुणा माइनस का 4/3, माइनस का 4/3। ये देखिए, ये तो माइनस से का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा 100%। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, बराबर आपका 1 आया, बराबर ये आपका है RHS। तो देखिए LHS बराबर RHS, देखना है यहाँ पर 1 बराबर 1 आ गया, LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, तो 1 और 1 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे लिखना है LHS बराबर RHS। जब LHS RHS बराबर आ जाए तो आपको एक लाइन लिखनी है कि गुणन पर साहचर्य प्रगुण लागू होता है, साहचर्य प्रगुण लागू होता है। चलिए ठीक है, अब आपको देखना है तीसरी स्टेप। देखिए गुणन है, इस पर लागू हो गया, सही का सिंबल लगा दिया। अब आपकी तीसरी स्टेप है कि चौथी स्टेप है आपकी भाग। देखिए भाग, ये आपकी संक्रिया है चौथी। देखिए संक्रियाएं लिखी हुई है, चौथी संक्रिया है भाग। चेक करना है भाग पर कि इस पर होगा कि नहीं होगा भाई, साहचर्य प्रगुण लागू होगा कि नहीं होगा। तो जहां जहां पर आपका गुणा का सिंबल है, गुणे का निशान है, वहां पर आप भाग का लगा लीजिए भाई। तो लगा लीजिए भाई। देखिए ए में भाग लग जाएगा इसका, बी में भाग लग जाएगा सी का, ए में भाग लग जाएगा बी का। जहां जहां पर भाग का सिंबल है वहां वहां पर आपको गुणा का सिंबल है, सॉरी, वहां वहां पर भाग का सिंबल लगाना है। देखिए हम बताएंगे आपको इसके लिखने की बहुत आसान ट्रिक, 100% बताएंगे आपको। वीडियो को रेगुलर बात करते रहना है न्यू सक्सेस क्लासेस पर। वादे के साथ कहता हूं, भागने वालों में से नहीं हूं भाई, हीरो बना के छोड़ दूंगा आपको। अब आप जानते हो जो हीरो होता है उसका, तो देखिए ये आपका है ए बी और सी, यहां पर भी लिख लेना है ए बी सी। अब देखिए आपको कोई सा पहले दो सिंबल ले लीजिए। मैंने पहले बी और सी ले लिए। अब इसमें अगर इसमें बी सी लिए आपने तो इसमें ए बी ही लेने होंगे, क्योंकि बी सी आप ले चुके हो तो ए बी ले लिया। अब भाग बी सी, भाग सी लगा दिया। अब इसका LHS और RHS सॉल्व कर दो, हल कर दो। अगर ये बराबर आ जाए तो समझ लेना है कि साहचर्य प्रगुण लागू होता है, और ये बराबर ना आए तो साहचर्य प्रगुण लागू नहीं होता। तो देखिए LHS इसका है A भाग B भाग C। A इसका कितना है 1/2 है, भाग B कितना है माइनस का 3/2, C कितना है भाग माइनस का 4/3। अब देखिए भाई मेरे ये आपको ABC के मान दे रखे हैं भाई। ये है देखिए A 1/2, B माइनस 3/2, C माइनस का 4/3। तो देखिए मैंने आपको बताया जहां पर पहले छोटा कोष्टक लगा होगा पहले उसे तोड़ेंगे। तो छोटा कोष्टक यहाँ पर लगा हुआ है, इसे पहले तोड़ेंगे। तो माइनस 3/2 भाग का चिन्ह है, गुणा में बदलेंगे तो हर जो है वो अंश में चला जाएगा और अंश जो है वो हर में आ जाएगा। तो हर 3 है अंश में चला गया, अंश -4 है हर में आ गया। अब भाई देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है कि ये 1/2 है, यहाँ पर भाई 1/2 है, भाग का सिंबल लगा हुआ है, लगा दीजिए भाई, लगा दिया। अब देखिए माइनस का 3/2 है भाई, तो माइनस का 3/2 मैंने कहा कि पहले माइनस है और माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो बराबर माइनस आएगा 100%। ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का प्लस में किया तो माइनस आया। अब हर का अंश में करेंगे 3 त्रिका 9 आ गया। हर में देखेंगे प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, तो आपको लिखना है माइनस। अब हर का गुणा हर में 2 चौकू 8। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस आपको प्लस कर देने हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये बराबर 1/2। ये भाग जो है गुणा में तोड़ेंगे तो जो हर है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश है वो हर में चला जाएगा। हर आपका 8 था अंश में चला गया, अंश 9 था हर में आ गया। अब ये देखिए 2 चौकू 8 4 आ गया, तो बराबर आपको लिख देना है 4/9। ठीक है, 4/9 आया भाई जब आपने LHS सॉल्व किया। अब यहाँ पे लेना है
RHS लेने पर। जब भाई आप RHS लोगे तो RHS आपका कितना है, A में भाग है B का और इसमें भाग है C का। तो देखिए A आपका है 1/2, B माइनस का 3/2, C आपका है माइनस का 4/3। तो देखिए मैंने कहा जहां पे छोटा कोष्ठक हो उसे पहले तोड़ते हैं, तो इसे तोड़ दीजिए। देखिए ये 1/2 गुणा लगाएंगे तो जो हर है वो अंश में चला जाएगा, 2 है अंश में चला गया, अंश -3 है हर में आ गया। अब भाग लगा हुआ है -4/3 लिखा रहने दीजिए भाई। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, अंश का अंश में 2 1 2, हर का हर में 3 दूनी 6 माइनस का। अब ये आपका भाग है, ये गुणा में तोड़ेंगे तो ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा और हर जो -4 अंश जो -4 है वो हर में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था अंश का अंश में करते हैं, हर का हर में करते हैं, तो अंश 3 दूनी 6, हर आपका 6 चौकू 24 और माइनस माइनस प्लस। देखिए 6 1 6, 6 चौकू 24, ये आपका आ गया बराबर 1/4। क्या आया है, ये आपका है RHS और ये है आपका LHS। तो यहाँ पे लिख देना है LHS, यहाँ पे लिख देना है RHS। लेकिन क्या है कि 1/4 बराबर 4/9। देखिए दोनों वैल्यू 1/4 कम है, 4/9 ज्यादा है, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो इट मीन 1/4 इज नॉट इक्वल 4/9, यानी कि RHS जो है वो बराबर नहीं हुआ 4/9 के, यानी कि RHS इक्वल नहीं हुआ क्योंकि 4/9 क्या है, LHS है, तो RHS इज नॉट इक्वल LHS, सॉरी LHS। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। वीडियो में ये थी बच्चों आज आपकी क्लास। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की क्लास बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अब अगली क्लास में मैं आपको कराएंगे आपकी जो टॉपिक जो गुणधर्म है इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए होंगे विद एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, 100% मजा आएगा। और मजा आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।